आतंकिस्तान तो परेशान है ही, लेकिन पाकिस्तान के पाले हुए तालिबान की भी नींदें उड़ी हुई हैं। ये आज भारत के एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिकी विदेश मंत्री की मुलाकात ने पाकिस्तान के पेशानी पर बल ला दिया। इस तस्वीर से न सिर्फ पाकिस्तान परेशान है, बल्कि तालिबान के लिए खतरे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत अमेरिकी यारी आतंक पर पड़ेगी भारी। ब्लिंकन डोभाल की मुलाकात से टेंशन में आतंकिस्तान। डोभाल प्लान से डरा इमरान, भागा तालिबान। ये वो तस्वीर है जिसने एक बार फिर से इमरान और उसके पाले हुए तालिबान की नींदें उड़ा दी हैं। भारत के 2 दिन के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आज भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात, और यही मुलाकात पाकिस्तान की चिंता बढ़ा रही है। ब्लिंकन और डोभाल के बीच अफगानिस्तान में तालिबान की हिंसा, पाकिस्तान की टेरर फंडिंग, तालिबान और पाकिस्तान की सांठगांठ, चीन की आक्रामक नीति और क्वाड में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। We discussed regional security issues, as the minister noted, including Afghanistan. India and the United States share a strong interest in a peaceful, secure, and stable Afghanistan. As a leader and critical partner in the region, India has made and will continue to make vital contributions to Afghanistan's stability and development. वैसे तो बैठक के एजेंडे में कई मुद्दे थे, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे में सबसे ऊपर अफगानिस्तान का मुद्दा था। डोभाल की रणनीति से कई बार नाकाम हो चुका पाकिस्तान अब खौफ में है, और हो भी क्यों ना, जो कमाल डोभाल ने भारत में किया है, अगर वही अफगानिस्तान में हुआ तो तालिबान को कोई नहीं बचा सकता। ये बात कोई और जाने न जाने, पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट में टेरर कैंप पर हमला, 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति, ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे कई सफल मिशन को अंजाम देकर डोभाल ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर कई बार पानी फेरा है। डोभाल क्या कर सकते हैं, ये अमेरिका भी जानता है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री की मुलाकात के बाद इमरान और तालिबान के लिए चैन के दिन खत्म हो गए हैं। अफगानिस्तान में अपने आका पाकिस्तान की मदद से तालिबान फिर से खूनी खेल खेल रहा है। इसे रोकने के लिए अमेरिका और भारत के साथ आने के बाद साफ है कि तालिबान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। साफ है कि तालिबान के ताबूत में आखिरी कील अजीत डोभाल ही ठोकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं चाइनीज तालिबान की। जी हां, तालिबान पूरी दुनिया में घिरता जा रहा है, लेकिन चीन में, ड्रैगन में उसे अपना दोस्त नजर आता है। ये न जाने कौन सी तालिबान की मजबूरी है, क्योंकि एक तरफ तो वो लगातार अफगानिस्तान के लिए खूंखार साबित हो रहा है, लेकिन उसका प्रतिनिधिमंडल चीन का दौरा कर रहा है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि कहीं ये मजबूरी तालिबान की दोहरी चाल तो नहीं। दुनिया करे प्रहार, चीन करे सत्कार। हुई पिटाई तो ड्रैगन की याद आई। ड्रैगन से दोस्ती करने पहुंचा तालिबान। अफगानिस्तान में हर तरफ से गिरा तालिबान मदद की आखिरी आस लेकर चीन पहुंच चुका है। अफगानिस्तान में तबाही मचा रहे तालिबान का प्रतिनिधिमंडल मुल्ला बरादर के नेतृत्व में चीन में है, जहां उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। तालिबान का अचानक चीन पहुंचना उसकी मजबूरी है। एक तरफ अमेरिका के फाइटर प्लेन आसमान से मौत बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत में तालिबान की कहानी खत्म करने पर अजीत डोभाल से मुलाकात की। इतना ही नहीं, अफगान सीमा पर रूस और तजाकिस्तान साथ मिलकर इतना बारूद बरसा रहे हैं कि तालिबान की रूह कांप रही है। ऐसे में सिर्फ पाकिस्तान की मदद अब तालिबान के लिए काफी नहीं। अब मसूद अजहर जैसे आतंकियों को बचाने वाला चीन तालिबान की आखिरी उम्मीद है। तालिबान को उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के कहर से उसे चीन बचा लेगा, लेकिन वो भूल गया है कि दुनिया अब बदल चुकी है।
तालिबान भले ही भरोसा दे रहा है दूसरे देशों में आतंक को समर्थन नहीं देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आतंक ही तालिबान की असली पहचान है। अफगान सरकार के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अपना ठिकाना अफगानिस्तान में बना रहा है। लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद बना रहे हैं ट्रेनिंग कैंप। पाकिस्तान से हटाकर अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है ट्रेनिंग कैंप। FATF को धोखा देने के लिए पाकिस्तान की ये चाल है। साफ है, आतंक और तालिबान न कभी अलग थे न होंगे। दोनों का मकसद इंसानियत को ऐसे जख्म देना है जो कभी न भर पाए। इसका सबसे बड़ा सबूत कंधार के मशहूर कॉमेडियन नजर मोहम्मद की ये तस्वीर है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे नजर मोहम्मद को कार में बैठाकर थप्पड़ मारे गए। खबरों के मुताबिक नजर मोहम्मद को तालिबान के आतंकियों ने उनके घर से बाहर खींचकर निकाला और अपहरण किया। उसके बाद उनके साथ जो होना था ये उसकी शुरुआत थी। तालिबान आतंकियों ने नजर मोहम्मद को पेड़ से बांधकर उनका गला काट दिया। ये तस्वीर है तालिबान की बर्बरता के सबूत की और इस बात की भी कि क्यों तालिबान का संपूर्ण संहार जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं FATF की फांस से बचने के लिए पाकिस्तान भी साजिशें रच रहा है। पाकिस्तान भी दोहरी चाल के साथ तालिबान का खुलेआम समर्थन कर रहा है और नई चाल रच रहा है। तालिबान को अफगानिस्तान की कार्रवाई से बचाने के लिए अपने पालतू आतंकियों को अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। अफगानिस्तान को पड़ोसी का खूनी तोहफा। पाकिस्तान से आई बुज़दिलों की फौज। अमेरिका और अफगानी सेना के जवाबी हमलों से हताश हो चुके तालिबान को बचाने के लिए उसका असली आका पाकिस्तान अब खुलकर सामने आ गया है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में पीछे हट रहे तालिबान को बचाने के लिए पाकिस्तान अब अपने आतंकियों को सीमा पर भेज रहा है। कुछ दिन पहले ही अफगानी राष्ट्रपति ने यह कहा था कि पाकिस्तान से 10,000 से ज्यादा जिहादी लड़ाके अफगानी सीमा पार कर चुके हैं और अब संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भी ऐसा ही दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में घुसे पाकिस्तान के 6,000 आतंकी, अफगानिस्तान में 10,000 विदेशी लड़ाके, तालिबान से TTP और अन्य आतंकी गुटों के रिश्ते। खुफिया सूत्रों की अगर माने तो हर दिन लगभग 1,000 पाकिस्तानी आतंकी हर दिन स्पिन बोल्डक सीमावर्ती जिले से अफगानिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं। ये वही इलाका है जहां तालिबान को पाकिस्तानी वायुसेना की सुरक्षा मिली हुई है। इस इलाके में तालिबान को बचाने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानी सेना को हमले की चेतावनी तक दे दी थी। साफ है कि पाकिस्तान इस इलाके का इस्तेमाल अफगानिस्तान में हिंसा को हवा देने के लिए कर रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये तस्वीरें हैं। इस वीडियो ने पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ को बेनकाब कर दिया। वीडियो में पाकिस्तानी सेना के जवान दोनों देशों के बीच मौजूद डोरन लाइन को पार कर अफगानिस्तान की धरती पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में पाकिस्तानी सेना के जवान तालिबान के नियंत्रण वाले इलाके में आते जाते देखे जा सकते हैं। ये दावा किया जा रहा है कि ये स्पिन बोल्डक का ही इलाका है। इस इलाके में अफगानी धरती पर सुरक्षा पोस्ट पर पाकिस्तानी जवान तालिबानी लड़ाकों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तालिबान का यार पाकिस्तान है, इस बात में अब दुनिया को कोई शक नहीं। भले ही तालिबान को पाकिस्तान की पूरी मदद मिल रही हो, लेकिन आतंक के खिलाफ खड़ी हो चुकी महाशक्तियों के ऐलान के बाद तालिबान के लिए जीत का सपना अब दूर की कौड़ी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं भारत की बड़ी खबरों की बात करें तो 2024 के आम चुनाव की हसरत ममता दीदी को दिल्ली तक खींच लाई है। जी हां, मुलाकातों पर मुलाकात हो रही है राजनीतिक, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष की डोर ममता के हाथ में है? 2024 की हसरत, दिल्ली में कसरत। क्या दीदी होंगी विपक्ष का चेहरा? You will be the face. Country will lead. We are the followers. राहुल के मार्च से टीएमसी की दूरी क्यों?
मोदी के खिलाफ महागठबंधन सिर्फ भ्रम है क्या? तीसरी थोड़ा सा जगह क्या चर्चा रही, थोड़ा बता दीजिए सर। 2 मिनट। चुनाव में किस रणनीति के साथ उतरेंगे? सब लोग ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं सर। थोड़ा सा जगह अंदर का चैनल, हाँ अंदर का, और ये पता नहीं कब एनआई तो अंदर का ही अंदर बाकी क्या चर्चा रही, थोड़ा बता दीजिए सर। 2 मिनट। चुनाव में किस रणनीति के साथ उतरेंगे? सब लोग ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं सर। थोड़ा सा जगह अंदर का चैनल, हाँ अंदर का, और ये पता नहीं कब एनआई तो अंदर का ही अंदर। देख सकते हैं कि यहाँ पर 39 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश के सांसद थे उनकी बैठक थी। यहाँ पर जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो यहाँ पर आए हुए थे। और आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो अब यहाँ से निकल गए हैं। और यहाँ से निकलने के बाद अब वो सीधे कल एक बार फिर से 44 सांसदों की बैठक होगी उत्तर प्रदेश की, तो वो एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव और उसमें उसको लेकर इस सर बातें हो रही। डॉक्टर अनिल जैन हमारे साथ। सर क्या कहना चाहेंगे इस बैठक में? क्या कुछ नहीं, ये भोजन की बैठक है और सब लोग तैयार रहें। आगे सब स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनने हैं देश में। सर लेकिन राजभर जो है, जो कि पहले आप लोगों के साथ थे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता यदि वोट मांगने आए महिलाओं से तो उन महिलाओं से कह रहे हैं कि उनको जूते मारना, वो 2 पैर पे हैं तो 4 पाई पे जाएं, और ये गरीबों को फ्री का अनाज देकर गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। अरे चलो कहने दो यार, कौन कह रहा है राजभर की? अब किनकी बातों पर हम कमेंट करेंगे? ऐसे सब लोगों को कमेंट करने लगे तो ठीक हो गया। लोगों को भरगलाने का काम कर रहे हैं। नहीं ठीक है, बहुत राजभर को कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है? आप क्यों उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो इतनी? तो राजभर का कोई अब वजूद नहीं है। राजभरों में भी वजूद खत्म हो गया उसका। बिल्कुल। तो सीधे तौर पर डॉक्टर अनिल जैन भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य, उनका सीधे तौर पर कहना है कि राजभर जो हैं और राजभर समुदाय के अंदर भी राजभर जो हैं उनका वजूद नहीं रह गया। तो यहाँ पर जो है एक बड़ी बैठक थी, अब वो समाप्त हो चुकी है और तमाम जो बड़े नेता हैं अब वो यहाँ से धीरे धीरे प्रस्थान करना शुरू कर रहे हैं। आज 39 सांसद जो हैं वो यहाँ पर आए हुए थे और अब कल एक बार फिर से 44 सांसद जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, एक बार फिर से आएंगे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हो रही है और उस बैठक के तहत यहाँ पर जो है तमाम सांसद आए थे। यहाँ पर कुछ और सांसद उनसे बात करते हैं। सतीश जी, राजभर जी सीधे तौर पर कह रहे हैं आज कह रहे हैं वो महिलाओं को बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेता वोट मांगने के लिए आए, बीजेपी के नेता वोट मांगने आए। सीधे तौर पर कह रहे हैं राजभर जी कि बीजेपी के नेता यदि वोट मांगने के लिए आए तो उनको जूते मारे महिलाएं, और कह रहे हैं कि गरीबों को मुफ्त अनाज देके ये गुलाम बना रहे हैं। ये जो उनका कथन है टिप्पणी करने योग्य नहीं है। फिर भी लेकिन इस तरीके के बयान नहीं नहीं लगते हैं आपको? जिस तरीके की राजनीति है नहीं, ये टिप्पणी करने योग्य ही नहीं है। बिल्कुल। तो सीधे तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद हैं वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि इस तरीके की बयान पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। और जहाँ तक राजभर का सवाल है तो राजभर के खुद के समाज के लोग अब उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हुई थी। अब देखने वाली बात है कि कल एक बार फिर से बैठक होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब धीरे धीरे और गर्माएगी क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, विधानसभा का चुनाव है। 2022 के लिए मंथन है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से आपको सीधी तस्वीरें हिमांशु हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बैठक खत्म हो गई है। 28 और 29 जुलाई को ये जो बैठक है उसको लेकर मंथन चलेगा। दरअसल पूरा फोकस 2022 के यूपी चुनाव को लेकर है। किस तरह से केंद्र में जो चीजें हैं, विचार विमर्श है, मंथन है 2022 के चुनावों को लेकर, वो सब किया जाएगा। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। चुनाव को लेकर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। कोई चर्चा नहीं, सिर्फ भोजन में बुलाया गया। जो यूपी से सांसद हैं बीजेपी के, वो सब इस बैठक में शामिल हैं। कल भी 40 से ज्यादा सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। हिमांशु इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे, इस वक्त
इस वक्त सबसे बड़ा फोकस यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें 6 महीने का वक्त बचा है। लेकिन आज की बैठक खत्म हुई, मंथन क्या कुछ हुआ, कल भी ये बैठक चलेगी। बिल्कुल, देखिए आज की बैठक समाप्त हो चुकी है। आज की जो बैठक थी, उत्तर प्रदेश को छह भागों में बांटा गया। उनमें से 3 जो पश्चिम के भाग थे, ब्रज क्षेत्र था, उन तमाम सांसदों की बैठक थी। लगभग 39 सांसद इस बैठक में आए हुए थे। योगी आदित्यनाथ इस बैठक में थे, प्रदेश के अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद थे, संगठन महामंत्री जो बंसल हैं वो इस बैठक में मौजूद थे, और जेपी नड्डा खुद इस बैठक में मौजूद रहे। और सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने यहाँ पर इस बैठक में मंत्र दिया गया है, जेपी नड्डा के द्वारा, कि जो आज एक अभियान शुरू किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वास्थ्य मिशन को लेकर, जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से काम करना है। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव होने वाले, और उससे भी सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा जो डैमेज होने वाला था भारतीय जनता पार्टी को, वो कोरोना के चलते होने वाला था। और हम बात करने की कोशिश करते हैं, तमाम यहाँ पर जो सांसद हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सुब्रत पाठक हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना उनका। आज की इस बैठक में क्या कुछ मुद्दे रखे गए जेपी नड्डा की तरफ से और आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से? देखो, आज की बैठक में जो आगामी कार्यक्रमों में हम सांसदों की क्या भूमिका हो, इसको लेकर ही मुद्दे रखे गए। तो इसमें जब सबसे पहले तो वैक्सीनेशन को लेकर कि वैक्सीनेशन में कि उत्तर प्रदेश में समय से वैक्सीनेशन पूरा करें। हम सारे जनप्रतिनिधियों का कम से कम एक वैक्सीन सेंटर के ऊपर, हफ्ते में एक नए वैक्सीन सेंटर के ऊपर 2 बार जाना कम से कम हो, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आग्रह किया है। और साथ में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी जिनको लगनी है, उनको दूसरी डोज भी समय से दे दी जाए। तो इसे पहली डोज के आधार पर दूसरे का जब समय पूरा हो तो उनको दूसरी डोज भी दे दी जाए। समय से उत्तर प्रदेश में सबको वैक्सीनेशन हो जाए, यह लक्ष्य हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। उसके साथ ही हेल्थ वॉलंटियर, जैसे 2 लाख गाँव में एक महिला, एक पुरुष, एक हेल्थ वॉलंटियर रहेगा, जिसको पार्टी की ओर से ट्रेनिंग दी जाएगी, किट भी दी जाएगी। उस किट में ऑक्सीमीटर है और उसमें जो थर्मल मीटर है और साथ ही एंटीजन किट है। सबसे बड़ी बात आज ये हुई है कि ओम प्रकाश राजभर उन्होंने सीधे तौर पर बयान दिया है कि जो भी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की, उनके पास बीजेपी के नेता यदि वोट मांगने के लिए आए तो उनको जूते मारें, उनको 2 पैर में आए तो उनको 4 पाई में भेजें। ये जो गरीबों को फ्री में अनाज दे रहे हैं ना, ये गरीबों को गुलाम बना रहे हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर द्वारा। देखो, पहली बार एक सरकार जो दिल्ली में आई है और उसने इस देश में गरीबों का उत्थान कैसे हो, तो हम सब ने देखा था कि एक समय ऐसा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था। गरीबी तो हटती नहीं थी, गरीब जरूर हट जाता था। ये पहली बार एक सरकार आई है जिसने गरीब को मकान बनाया है, जिसने गरीब को शिक्षा की व्यवस्था की है, जिसने गरीब के हर प्रकार से, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह अपना उसके घर में बिजली का कनेक्शन हो, हर बड़ा रास्ता ये भी दिखाया गया है कि सांसद अलग अलग जाकर ये जो आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों को बताएं बीजेपी की उपलब्धियां, जैसा कि बता रहे हैं वहां पर सांसद, तमाम जो प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल थे। सबसे बड़ा फोकस यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव है, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। और इसी बड़ी खबर के साथ लगातार हम बने हुए हैं।